बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करते हो आप सब खैरियत से होंगे। आज की मैं अपनी इस वीडियो में आप सब के लिए 9th क्लास की मैथ्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 लेके आई हूँ। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 पे वीडियो बनाई थी कंप्लीट, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। जैसे कि पहला पार्ट है √2। अब हमने क्या करना है, √2 को ये नंबर लाइन मैंने बनाई है, इसके ऊपर शो करना है कि ये कहाँ पर लाई कर रहा है। मैंने लाइन लगाई है, एक लाइन लगा के साइड पर एरोस लगाए हैं। एरोस का मतलब है कि ये आगे इन्फिनिटी तक है, नंबर्स आगे जाते जा रहे हैं। मैंने ये लगाए हैं 2 सेंटीमीटर के फासले पर लाइन्स। ये देखिए दरमियान वाली जो है यहाँ पे हम ज़ीरो का नाम दे देंगे। ज़ीरो के राइट साइड पर होते हैं पॉजिटिव नंबर्स और ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पर होते हैं नेगेटिव नंबर्स। तो ज़ीरो के इधर 1 और 2, इधर -1 और -2। ये देखें 2 सेंटीमीटर के मैंने फासले पर लाइंस लगाई हैं, लेकिन हम इसको 1 सेंटीमीटर ही काउंट करेंगे। अब हमने क्या करना है कि √2 को बताना है कि ये नंबर लाइन पर कहाँ पर लाई कर रहा है। उसके लिए हम पहले एक मेथड समझेंगे। मेथड है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के लिए सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल जो कि यहाँ पे है 90 डिग्री का एंगल, और ये होता है परपेंडिकुलर, ये बेस और ये है हाइपोटेनस। इसको हम नाम दे देते हैं O, A और B का। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है, O और A। OA स्क्वायर इज इक्वल है बेस OB स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है AB स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक और जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। यहाँ पे हम बेस लिख देते हैं 1, सपोज परपेंडिकुलर भी 1 और हाइपोटेनस हमने क्या करना है, फाइंड। तो अब हमने बेस का लिया, इधर 1 लिया है तो इधर हम 1 का स्क्वायर लिख देंगे। परपेंडिकुलर भी हमने 1 लिया है तो 1 का स्क्वायर। हाइपोटेनस हमने फाइंड करना है तो ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये वैसे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2 O स्क्वायर वैसे। अब स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम क्या लेंगे, अंडर रूट। दोनों तरफ ये स्क्वायर √2 से कट गया तो OA इज इक्वल है √2 के, यानी कि हाइपोटेनस हमारे पास क्या आया है, √2। ये जो हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाई थी, अगर हम इधर क्या आ गया अब √2 कैसे आया, अगर हम बेस भी 1 लें और परपेंडिकुलर भी 1 लें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, √2। और जैसा कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन में भी हमें √2 चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बेस भी 1 लेंगे और परपेंडिकुलर भी 1 लेंगे। इसके लिए ये देखें 2 सेंटीमीटर की मैंने लाइन लगाई थी फासले पर, तो इसको हम क्या करेंगे, लेकिन हमने काउंट क्या करना है, इसको 1 नहीं करना है। तो ये 1 सेंटीमीटर की लाइन लग गई बेस। अब 1 सेंटीमीटर ही हमने क्या लगाना है, परपेंडिकुलर। अब हम परपेंडिकुलर भी लगाएंगे 1 और क्या करेंगे, ये वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मैच कर देंगे। इसको इसके साथ क्या कर देना है, मैच। ये हो गया मैच। अब हम इसको नाम दे देंगे, इसको हम दे देते हैं O का नाम, इसको A का नाम और इसको B का नाम। ठीक है, ये क्या था, 1 बेस और परपेंडिकुलर भी 1, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, √2। अब अगर हम कैलकुलेटर पे देखें तो √2 का आंसर क्या आता है, 1.414 और आगे। तो यहाँ पे क्या है, √2 इज इक्वल है 1.1414, यानी कि ये कहाँ पर लाई करेगा, 1 के बाद, या 1 के बाद कहाँ पे, 1 4 यहाँ पे मिड कहीं पे करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए कंपास लेंगे। एक कंपास को हम रखेंगे यहाँ पर जहाँ पे ये मिल रहा है, और पेंसिल हम रखेंगे ये जहाँ से यहाँ पे ये मिल रहा है। आ गया।
अब यहाँ से हम क्या लगाएंगे, आर्क लगाएंगे ऐसे। ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे जहाँ पे ये मिल रहा है इसको हम नाम दे देते हैं पी का, और यहाँ पर क्या कर रहा है, ये √2 लाई कर रहा है। तो ये हो गया हमारे नंबर लाइन शो किसकी, √2 की, कि √2 कहाँ पे लाई कर रहा है, जहाँ पे ये पॉइंट पी है, ये वाला यहाँ पे है √2। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है √3। इसको भी अगर हम कैलकुलेट पे करें तो आएगा आंसर 1.732, यानी कि √3 इक्वल है 1.732 एंड सो ऑन। तो यानी कि ये आएगा, वो 1.4 पे था यहाँ पर, तो ये आएगा 1.5 दरमियान में, तो 1.5 से थोड़ा सा आगे लाई करेगा। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, पहले पाइथागोरस थ्योरम को समझेंगे। तो ये मैंने पिछले वाले ही राइट एंगल ट्रायंगल बनाई किया जिसमें हमने बेस भी मान ली थी, परपेंडिकुलर भी मान लिया था, और क्या आंसर आया था √2। अगर अब हम इसमें क्या करें कि हम ये वाला जो हाइपोटेनस था इसको हम ले लें बेस। अगर इसको बेस लेंगे तो इधर बनेगा परपेंडिकुलर और ये बनेंगे हाइपोटेनस। ये हमने क्या लिया बेस। अगर हम इसको बेस ले लें, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और एक ये बन जाएगा हाइपोटेनस, इधर बनेगा फिर 90 का एंगल। तो हम क्या करेंगे, अब हमने बेस का लिया √2, परपेंडिकुलर का लेंगे 1, तो हमने क्या फाइंड करना है, हाइपोटेनस। अब हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस हमने फाइंड करना है, तो हम पहले इसको नाम दे देते हैं O A और B। O A स्क्वायर इज इक्वल है, बेस हमने क्या लिया है √2 और परपेंडिकुलर हमने लिया है 1 का स्क्वायर। ये स्क्वायर √2 से कट गया तो खाली 2, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और इधर ये O A स्क्वायर वैसे ही 2 + 1 3 OA स्क्वायर वैसे ही। अब हम स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो इसके साथ √ लेंगे दोनों तरफ, स्क्वायर √2 से कट गया, तो OA इज इक्वल है √3, यानी कि हाइपोटेनस क्या आया √3। √3 कैसे आया, इधर फिर आ जाएगा √3। अगर हम बेस √2 लें, परपेंडिकुलर 1 लें, तो हमारे पास हाइपोटेनस क्या आएगा √3, और हमें क्वेश्चन में भी क्या चाहिए था, √3 चाहिए था। तो अब हम इसमें दोबारा नंबर लाइन बना ली है। इसमें अब हम क्या करेंगे, बेस का लेंगे √2, उसके लिए सबसे पहले हम इसी तरह ऊपर वाला बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल जो हमने ऊपर वाले में बनाया। उसके बाद नेक्स्ट हम, क्योंकि यहाँ पे ये वाली हमने बेस लिया, पहले हम यही वाला ट्रायंगल यहाँ पर बनाएंगे। 2 सेंटीमीटर हमने नीचे से लिया था जो कि 1 के इक्वल था। फिर यहाँ से भी ऐसे ही परपेंडिकुलर हमने लिया था और इसको पॉइंट को हमने मिला दिया था। अब हमने ये वाला क्या आया था हमारा √2। अब हमने इसको क्या लिया है बेस, तो बेस के इधर परपेंडिकुलर हम क्या लेंगे 1 सेंटीमीटर जो कि हमने 2 के इक्वल रखा हुआ है, और यहाँ से इसको यहाँ पे मिलाएंगे। ये हमारे पास क्या आएगा √3। ये क्या आएगा √3। ये O A और ये B। अब हम कंपास लेंगे, कंपास को हम रखेंगे यहाँ पर इस पॉइंट पर, और दूसरा पॉइंट आएगा ये वाला यहाँ पर, इसके इक्वल रख के अब यहाँ से हम क्या लगाएंगे एक आर्क। अब ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, ये क्या है, इसको हम P का नाम दे देंगे, और यहाँ पर क्या आ रहा है √3 जो हमारा क्वेश्चन था। √3 कहाँ पर लाई कर रहा है, ये वाले पॉइंट पर, किसका इक्वल था 1.7 के। इसका हाफ यहाँ पर तकरीबन बन रहा था, जो था हाफ क्या होता है 1.5, और 1.5 से आगे था 1.7 पे समथिंग था। तो ये वाला पॉइंट है जहाँ पर √3 लाई कर रहा है, तो इसकी है ये नंबर लाइन।
जो हमने शो कर दिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 4 1/3। इसमें हमने नंबर लाइन बना ली है। इसमें अब हमने क्या करना है कि जो साइड पर नंबर लिखा हुआ है ना, वो वाले पॉइंट के बाद, यानी कि इसमें 4 लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो 4 के बाद यानी कि जो भी हमने लाइन बनानी है वो हम क्या करेंगे 4 के बाद बनाएंगे, 4 वाले पॉइंट के बाद। अब हम कितनी लाइन्स लगाएंगे, जो नीचे वाला नंबर लिखा है ना उतने हमने पार्ट्स बनाने हैं। 4 के बाद हमने कितनी लाइन्स लगानी है, जितना नंबर लिखा है ना उससे कम एक नंबर कम लाइन्स लगानी है। यानी कि 3 लिखा है तो हम कितनी लाइन्स लगाएंगे, 2 लाइन्स लगाएंगे। अब ये देखो 4 के बाद अब हम इक्वल पार्ट पे 2 लाइन्स लगाएंगे। ठीक है, ये 2 लाइन्स लगा दी। लेकिन सेक्शन कितने बने हैं, बनेंगे 3 सेक्शन। 3 लिखा हुआ था, 3 सेक्शन बने, 1 2 और ये 3 सेक्शन। फिर से एक दफ़ा बता रही हूँ, जो साइड पर नंबर लिखा हुआ है उस वाले पॉइंट के बाद हमने सब कुछ करना है। जो भी करना है उस वाले पॉइंट के बाद करना है। इधर 4 लिखा है तो 4 के बाद क्या करना है, जो नीचे वाला नंबर होगा उससे हमने एक नंबर कम लाइन्स लगानी है। 3 है तो 2 लाइन्स लगाएंगे इक्वल डिस्टेंस पर, 2 लाइन्स लगा दी। लेकिन सेक्शन कितने बनेंगे, 3 ही बनेंगे। 1 सेक्शन, ये 2 सेक्शन और ये 3 सेक्शन। अब हमने क्या करना है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये रह गया ऊपर वाला। अब ऊपर क्या लिखा हुआ है 1। इसका मतलब कि अब हमने लाइन कितनी लगानी है, 1 पॉइंट में लाइन लगानी है पहली लाइन पे। ये 4 था, 4 के बाद ये वाली पहली लाइन थी, यहाँ पर क्या है, ये वाला हमारा है 1। ये वाले पॉइंट पर क्या हो रहा है, ये लाई कर रहा है। 4 1/3 कहाँ पर लाई कर रहा है, ये यहाँ पर। इसको हमने P का नाम दे दिया और ये यहाँ पर लाई कर रहा है। ये हो गया हमारा सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है -2 1/7। इसमें अब हम क्या करेंगे, -2 है तो -2 के बाद कितनी लाइनें लगाएंगे, 7 लिखा है, 7 लिखा है तो यानी कि हम एक इससे कम यानी कि 6 लाइन्स लगाएंगे। लेकिन लगाएंगे कब, -2 के बाद। तो ये -2 है, -2 के बाद हम 6 लाइन्स लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6। लेकिन ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, होंगे 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब हमने क्या करना है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, 1 रह गया। अब पहली लाइन पे यहाँ पर ये वो पॉइंट है जहाँ पे -2 1/7 क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। ये है इसकी नंबर लाइन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे। ये है 5/8। अब इसमें इधर कोई नंबर नहीं है कि कौन से नंबर के बाद जाके आपने इतनी लाइन्स लगानी है, तो इसका मतलब है ये 0 के बाद शुरू हो रहा है। अब 0 के बाद इधर 8 लिखा है तो इसका मतलब हमने कितनी लाइन्स लगानी है, 7। तो 0 के बाद अब हम 7 लाइन्स लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, 5वीं वाली लाइन पर ये क्या करेगा, ये लाई करेगा, 1 2 3 4 5। यहाँ पर क्या करेगा, ये लाई करेगा 5/8। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 2 3/4। यानी कि अब हम इसमें +2 लेंगे। +2 के बाद 4 लिखा है तो इसका मतलब हमने 3 लाइन्स लगानी है। अब 2 के बाद 3 लाइन्स लगा दी, 1 2 3। और पार्ट्स क्या होंगे, 4 ही होंगे, 1 2 3 4। अब हम क्या करेंगे, थर्ड वाली लाइन को बड़ा कर देंगे, 1 2 3। ये वाली लाइन को हम क्या कर देंगे, बड़ा। ये क्या है, वो पॉइंट है जहाँ पर 2 3/4 लाई कर रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको वीडियो की समझ आई होगी। आप अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी नए आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मेरी अगली वीडियो आने तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।